Hello friends, how are you all? Hope you all are doing great. पिछले वीडियो में हमने सोलर सिस्टम में प्रेजेंट हर एक प्लैनेट के बारे में बहुत ही डिटेल में देखा था। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप उस लिंक को क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो बेसिकली द अर्थ इन द सोलर सिस्टम चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा और आज की वीडियो में हम सैटेलाइट, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, मून, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, मेटियो को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहले सैटेलाइट के कंसेप्ट को समझते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और अब मैं जो भी बताऊंगी उसको इस पिक्चर के साथ रिलेट करके देखिएगा तो आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो बेसिकली अ सैटेलाइट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। मतलब कि सैटेलाइट एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती है जो प्लैनेट्स के चारों ओर मूव करती है, ठीक वैसे ही जैसे कि प्लैनेट सन के अराउंड मूव करती है। और ये स्पेस में प्रेजेंट सैटेलाइट मेनली दो डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक है नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा है मैन मेड सैटेलाइट। तो चलिए अब हम इसी नेचुरल एंड मैन मेड सैटेलाइट को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नेचुरल सैटेलाइट वह सैटेलाइट होती है जो स्पेस में नेचुरली प्रेजेंट होती है। अगर आप नेचुरल सैटेलाइट का एग्जाम्पल देखेंगे तो हम यह कह सकते हैं कि मून हमारे प्लैनेट अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। इसके अलावा प्लैनेट मर्क्यूरी और वेनस के पास अपनी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती है। नेक्स्ट, अब अगर हम ह्यूमन मेड सैटेलाइट की बात करें तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट स्पेस में आर्टिफिशियल बॉडी होती है। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट साइंटिस्टों के द्वारा डिज़ाइन किया जाता है और फिर उसे रॉकेट के माध्यम से प्लैनेट के ऑर्बिट में प्लेस्ड कर दिया जाता है। और जैसे ही प्लैनेट के ऑर्बिट में प्लेस्ड हो जाती है फिर ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट की तरह ही प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करने लगती है। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट का काम क्या होता है। तो बेसिकली आर्टिफिशियल सैटेलाइट से हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे कि सैटेलाइट हेल्प अस इन कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड स्टडी ऑफ यूनिवर्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी। अगर आप एग्जाम्पल देखें तो इनसैट, IRS, एड्यूसैट एक्सेट्रा ये सारे आर्टिफिशियल इंडियन सैटेलाइट हैं। इनमें से एड्यूसैट एक ऐसा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग बातों को जान लेते हैं। सबसे पहला 1957 में रशिया के द्वारा सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया गया था जिसका नाम है स्पुतनिक 1। अब अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 19 अप्रैल 1975 को फर्स्ट इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया गया था जिसका नाम है आर्यभट्टा। ये तो रही नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में कुछ डिटेल्स। अब हम हमारे प्लैनेट अर्थ के एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट मून के बारे में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट मून के बारे में यह है कि मून इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। मतलब कि अगर हम मून को अर्थ के साथ कंपेयर करें तो मून के साइज़ हमारे प्लैनेट अर्थ का केवल 1/4 ही है, लेकिन फिर भी ये हमें दूसरे सेलेस्टियल बॉडी के मुकाबले बड़ा क्यों दिखता है? तो इसका रीज़न यह है कि मून दूसरे सेलेस्टियल बॉडी के मुकाबले हमारे प्लैनेट अर्थ के काफ़ी करीब है। इट इज़ ओनली अबाउट 3,84,400 kilometers away from the earth. Now you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon. हमने अर्थ से मून का डिस्टेंस तो देख लिया है जो कि है 3,84,400 किलोमीटर। वहीं सन से आप अगर अर्थ का डिस्टेंस देखोगे तो सन से अर्थ का डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर। और यही रीज़न है कि सन साइज़ में इतना बड़ा होते हुए भी अर्थ से काफ़ी डिस्टेंस में होने के कारण छोटा दिखाई देता है और मून साइज़ में इतना छोटा होते हुए भी अर्थ के करीब होने के कारण अर्थ से देखने पर बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट,
Moon takes around 27 days to complete one round around the earth and the spinning of the moon is same as the earth. Means moon अर्थ के अराउंड एक रिवॉल्यूशन 27 डेज में कंप्लीट करता है और अर्थ और मून अपने एक्सिस में एक रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट करता है और यही वो रीज़न है जिसके कारण हमें मून का केवल एक ही साइड ऑलवेज दिखाई देता है. नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इज़ देयर एनी फेवरेबल कंडीशन फॉर लाइफ. सो द आंसर इज़ नो. लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मून पर ना ही कोई वाटर है और ना ही कोई एयर, जिस कारण से मून पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. अब हम मून के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात जानेंगे. जब आप रात को आसमान में मून को देखते हो तो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि मून पर कुछ ब्लैक स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं. तो ये ब्लैक स्पॉट होते क्या है? ये ब्लैक स्पॉट बेसिकली शैडोज़ होते हैं जो कि हमें मून के सरफेस में दिखाई देता है और ये शैडोज़ मून पर मौजूद माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन के होते हैं. तो आई होप कि यहाँ तक मून के बारे में आपको कुछ बातें ज़रूर समझ में आई होंगी. अभी तक तो इस चैप्टर में दिए गए सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के बारे में हमने जाना है. लेकिन क्या आपको पता है स्पेस में इन सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ के अलावा और भी न्यूमरस टाइनी बॉडीज़ मौजूद है और ये सारे टाइनी बॉडीज़ भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और ऐसे टाइनी बॉडीज़ को हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं. एस्टेरॉइड्स आर मेनली बिग पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स, आयरन एंड निकल जो कि मार्स एंड जुपिटर के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट में पाई जाती है. जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, एक साइड प्लैनेट मार्स है और दूसरे साइड जुपिटर. उसके बीच में देखिए एक बेल्ट जैसे शेप है जिसमें बहुत सारा डॉट दिख रहा हो आपको. उसी को हम एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं और इस एस्टेरॉइड बेल्ट में मिलियन से भी ज़्यादा एस्टेरॉइड्स होते हैं. इनमें से कुछ एस्टेरॉइड्स का साइज़ तो 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है. इसके अलावा साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि ये एस्टेरॉइड्स कई सालों पहले किसी न किसी प्लैनेट का हिस्सा रहे होंगे जो कि किसी एक्सप्लोजन की वजह से टूटकर पीसेस में कन्वर्ट हो गए हैं. हमारे स्पेस में बहुत सारे स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स भी होते हैं जो कि सन के अराउंड मूव करती है. उसे हम मेटेओराइट्स कहते हैं. बहुत बार ये मेटेओराइट्स हमारे अर्थ के क्लोज आ जाती है और हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही ये मेटेओराइट्स एंटर करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस के साथ मेटेओराइट्स के घर्षण शुरू हो जाता है और उस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होने के कारण मेटेओराइट्स हीटअप हो जाते हैं और उसमें आग लग जाता है, जिस कारण से ये एटमॉस्फेयर में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं और इस वक्त यहाँ पर एक फ्लैश ऑफ लाइट क्रिएट होता है जिसे हम शूटिंग स्टार या फिर मेटियोर कहते हैं. लेकिन कभी कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये पूरी तरह से जल नहीं पाती है और अर्थ के सरफेस में आकर गिर जाती है, जिस वजह से अर्थ के सरफेस में एक हॉलो क्रिएट हो जाती है और इसे हम मेटियोराइट कहते हैं. ऐसे हॉलो को आप वर्ल्ड में काफ़ी सारी जगह पे देख सकते हैं. जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के रूप में देखें तो इंडिया के महाराष्ट्र में लूनर लेक इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है. इसके अलावा साउथ अफ्रीका के व्रेडा फोर्ट क्रिएटर को वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मेट्योर इम्पैक्ट क्रिएटर माना जाता है. हाँ, तो आज हमारा क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम पूरा ख़त्म हो चुका है. हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल वे में समझा है. होपफुली आप लोगों को भी बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून, स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग.